शिवरात्रि, जिसे हर शिव भक्त उस दिन के नाम से जानता है जिस दिन महादेव और माता पार्वती शादी के पवित्र बंधन में बंधे थे। मान्यता यह भी है कि इस दिन भगवान शिव ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए थे और वहीं मान्यता यह भी है कि इस दिन भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया था। वहीं इस पावन अवसर पर महादेव के सच्चे भक्त महादेव की कृपा पाने के लिए व्रत रखते हैं और उन्हीं भक्तों के लिए शिव पुराण में महाशिवरात्रि व्रत कथा भी बताई गई है। लेकिन यह कथा शिव पार्वती की शादी से जुड़ी नहीं बल्कि एक शिकारी की कहानी है जो आज शिवरात्रि व्रत में सुनी जाती है, जिसके बिना आज की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। कथा के अनुसार जाने अनजाने में भी जो मनुष्य और जो जीव महाशिवरात्रि का व्रत कर लेता है वह शिव कृपा का भागी बन जाता है और उससे यमराज के दूत भी दूर हो जाते हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। व्रत कथा को आधा अधूरा छोड़ने पर महादेव के क्रोध का सामना करना पड़ता है। भोले बाबा के सच्चे भक्त कथा को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दें। प्रेम से कमेंट सेक्शन में लिखिए पार्वती पतये हर हर महादेव, जय शिव शंभू। कथा के अनुसार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार भी था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका, जिसकी वजह से क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उसी दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनता। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से मुक्त हो गया। अब अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, किंतु दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकारी शिकार खोजता हुआ बहुत ही दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह एक वन में तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बेल के वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था जो बेल के गिरे हुए सूखे पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता ही नहीं चला। पड़ाव बनाते बनाते उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिर गईं। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर की रात्रि बीत जाने पर एक गर्भवती हिरनी तालाब में पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करने वाली हूँ। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो कि ठीक नहीं है। मैं बच्चों को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बेल के पत्ते अनायासी टूट गए और शिवलिंग पर फिर से गिर गए। इस प्रकार से अनजाने में प्रथम पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। कुछ देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ही न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसने देखा कि हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त होकर कामातुर बिरहनी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसे बड़ी चिंता हो गई। रात्रि का आखिरी पहर भी बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेल के पत्ते शिवलिंग पर फिर जा गिरे तथा दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तब एक हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर ना लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, अच्छा, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख तो नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरी भी बच्चे भूख प्यासे व्यतीत हो रहे हैं। तब में हिरनी ने कहा,
जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दुख भरा सुर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। जब भोर होने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग रास्ते में आया। शिकारी ने तो सोच लिया था कि इसका शिकार तो आज वो अवश्य ही करेगा। शिकारी की तनी हुई प्रत्यंचा देखकर वह मृग अर्थात वह हिरण मिनती स्वर में बोला, हे शिकारी, तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला, तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख का ना सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के मन में पूरी रात का घटनाक्रम घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ दिया है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उनके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे फिर जाने दिया। इस प्रकार से उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में की हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़े ही देर बाद वह मृग परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उसका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता तथा सामूहिक प्रेम भावना को देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पारण करने से शिकारी को मोक्ष और शिवलोक फलों की प्राप्ति हुई। हे प्रभु, हे दयानिधान, जिस प्रकार आपने शिकारी को सद्बुद्धि दी, उसको मोक्ष की प्राप्ति कराई, उसी प्रकार अपने सभी भक्तों पर, इस कथा कहानी को प्रेम भाव से सुनने वालों पर अपनी कृपा बरसाए रखिएगा, अपनी कृपा बनाए रखिएगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। कर्ता करे न कर सके, महादेव करे सो होय। 3 लोक 9 खंड में महादेव से बड़ा न कोई होय। बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आपको ये कथा पसंद आई हो तो हमारा आपसे निवेदन है कि इसको लाइक अवश्य ही कर दिया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।